न्यूज़ की हद तक है वो ये है कि द पाकिस्तान हैज़ मेड इट क्लियर कि पाकिस्तान ने सो फार क्लियर किया है कि अनलाइकली टू एक्सेप्ट द अहमद रिटर्न के जी हम उसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है ये कहना थोड़ा सा हार्ड है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और यूके का जो है ये आपस में एक अच्छा पॉलिटिकल तौर पे और जो जिसको पॉलिसीज़ के हवाले से फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से एक अच्छा रिलेशनशिप है। एंड मैं इसमें एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ों को लेके चलेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो भी क्राइम्स के हवाले से बड़ा इसमें सीरियस है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो थे जो बोट्स के ज़रिए यहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे। बहुत से लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें स्पेशली जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की और उससे पहले भी जो है ये बड़ा एक्टिवली काम किया गया कि इस तरह के जो गैंग्स हैं उनको स्टॉप किया जाए। मौसम नकवी साहब जो हैं राइट नो ही इज़ डूइंग हिज लेवल बेस्ट, उन्होंने भी इसी हवाले से ये जो लोगों से पैसे लेके उनको जाली वीज़ाज़ के ऊपर बाहर भिजवाते थे उनके ऊपर भी खासा एक्टिवली उन्होंने एक्शन किया है और बड़ा पॉजिटिवली मैं समझता हूँ काम कर रहे हैं। सो इस हवाले से भी वो कोई ना कोई जो है वो पॉजिटिव वे निकलेगा। सो ये जो शबीर अहमद है ये इसने 22 ईयर्स जो थे ये जेल में काटे हैं और इसके ऊपर भी जो था मल्टीपल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस जो थे इंक्लूडिंग रेप। और होम ऑफिस ने जो है सो फार उसकी सिटीज़नशिप के हवाले से और जो ऑब्वियसली उसको डिप्राइव कर दिया गया है उसकी वो कैंसिल कर दी गई है और वो ये चाहते हैं कि जी इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो राइट नो कानून है वो अलाउ नहीं करता कि जी के यहाँ के किसी सिटीज़न को जो है आप वापस उस कंट्री में भेज सकें जहाँ पे वो आया था, जो जब उसकी उम्र अराउंड 13-14 ईयर्स थी और अभी वो 68-70s के पास हैं। सो 50 ईयर्स प्लस जो हैं वो उसको हो चुके हैं। और यही जो कानून है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ 1970 एक्ट जो है जो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म यूके रेजिडेंट, जिसका मतलब है कि वो शख्स जो कोई भी शख्स जो है जो यूके में लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस के ऊपर रहता है उसको यहाँ से रिमूवल करने में मुश्किल आती है। सो ये जो न्यू कानून या जो जिसमें अमेंडमेंट में ये करने लगे हैं उसमें तरमीम करने लगे हैं चेंजेस करने लगे हैं। सो इसका आगाज़ चाहे इससे होगा लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छा मैं समझता हूँ एक एक्ट है ताकि जो क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व होंगे उनको जो है यहाँ से निकाला जाए। और ऑब्वियसली जब उन कंट्रीज़ जहाँ से वो लोग आए होंगे किसी भी कंट्री का जो भी होगा तो वो भी उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन करेंगे। इस तरीके से ये है कि मैं समझता हूँ क्राइम्स भी कंट्रोल में आएंगे और ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स या जाली डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर जो है दूसरे कंट्री में जो मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के क्राइम्स होते हैं ये इसमें बेहतरी आएगी और ये सभी कंट्रीज़ के लिए जो है ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट होगा।